हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जैस्मिन और उसके जादुई रंगों की। क्या आपने कभी सोचा है कि कपड़ों के रंग क्यों बदलते हैं और हर मौसम के हिसाब से बदलते हैं? गर्मी में सफ़ेद और सर्दी में गहरे रंग के कपड़े ही क्यों पहने जाते हैं? क्या रंगों के पीछे भी कोई साइंस छुपा है? और क्या इंद्रधनुष के रंग भी हमें कुछ सिखाते हैं? इन सारे सवालों के जवाब छुपे हैं हमारी आज की कहानी में। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जैस्मिन एक प्यारी सी समझदार बच्ची थी। उसे रंग बिरंगे कपड़े पहनना बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी, क्या कपड़ों के रंगों का भी कोई राज होता है? मम्मा मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, आज मैं तुम्हें रंगों की एक जादुई दुनिया दिखाती हूँ। रंगों की जादुई दुनिया में तब होती है एंट्री जैस्मिन की। वहाँ हर तरफ रंग ही रंग थे, लाल, काला, पीला, नीला, सफ़ेद। और जैसे ही वे रंगों की दुनिया में अंदर चली जाती है, वहाँ उसे अलग अलग कलर के दरवाजे दिखे। हर दरवाज़ा कोई एक नई सीख देने वाला था। तब उसे दिखा पीले रंग का दरवाज़ा। पीला यानी कि खुशी का रंग। जैस्मीन पीले दरवाजे में जब अंदर गई तब सब कुछ चमकदार था, खुश था। मम्मी बोली, पीला रंग खुशी और ऊर्जा का प्रतीक है, इसीलिए सूरज, फूल और स्माइली अक्सर पीले होते हैं। अब वह गई हरे रंग की तरफ। प्रकृति का दोस्त। अगले कमरे में हरियाली ही हरियाली थी। हरा रंग आँखों को आराम देता है, मम्मी ने बताया, इसीलिए अस्पतालों और स्कूलों में हरे रंग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तब वो गए बैंगनी रंग की तरफ, रॉयल और ख़ास। जैस्मिन ने बैंगनी रंग देखा। पुराने समय में बैंगनी रंग बनाना बहुत मुश्किल होता था, इसीलिए इसे राजाओं और रानियों का रंग भी माना जाता था, उसकी मम्मा ने उसे बताया। तब वो गए नारंगी रंग की तरफ, ऊर्जा और जोश से भरा हुआ। नारंगी कमरे में बहुत जोश था, यह उत्साह और एक्टिविटी को बढ़ाता है, मम्मा ने उसे समझाया। तब उसकी मम्मा बोली, रंग हमारे दिमाग पर असर डालते हैं। लाल रंग यानी कि जोश और ऊर्जा। नीला रंग, इसका मतलब है शांति और सुकून। पीला रंग खुशी का रंग। हरा रंग संतुलन का रंग। इसीलिए बड़े बड़े ऑफिस और स्कूल्स रंगों को सोच समझकर ही चुनते हैं। और अब हम चलते हैं जानवरों की रंगीन दुनिया में। अचानक जैस्मिन ने तितलियां देखी और मोर देखे। मम्मा बोली, जानवर भी रंगों का इस्तेमाल करते हैं। तितलियां अपने रंग से खुद को सुरक्षित रखती हैं। वे ऐसी झाड़ियों या पत्तों में भी छुप सकती हैं जो उनके रंग के साथ मैच होते हैं और अपने आप को बचा सकती हैं। मोर भी अपने रंगों से आकर्षित करता है। कुछ जानवर रंग बदलकर छुप जाते हैं, यानी जिसे कैमोफ्लेज कहते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लैक कलर के राज की। सबसे पहले जैस्मिन ने देखा, उसकी मम्मा बोली, ब्लैक कलर सूरज की रोशनी को अवशोषित कर लेता है, इसीलिए गर्मी में काले कपड़े पहनने से ज़्यादा गर्मी लगती है। जैस्मिन ने तुरंत कहा, ओह, इसीलिए गर्मियों में काला पहनना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये हीट को अपने अंदर से जाने ही नहीं देता। अब था वाइट कलर का जादू। अब वे सफ़ेद रंग के पास पहुंची और मम्मा ने बताया, सफ़ेद रंग रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, यानी वापस भेज देता है और कम अवशोषित करता है। इसीलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने से हमें ठंडक मिलती है। इसीलिए राजस्थान के घर भी काफ़ी ज़्यादा आपने देखे होंगे सफ़ेद रंग से रंगे जाते हैं। तो अब मम्मी ने बताया रेड कलर की खासियत। जैस्मिन, लाल रंग जो होता है बहुत ही चमकदार होता है। लाल रंग दूर से ही सबसे जल्दी दिखाई देता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ यानी कि लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे सिग्नल और वार्निंग में इस्तेमाल किया जाता है। अब ब्लू कलर के बारे में एक और दो फैक्ट उसकी मम्मा ने उसे बताए। अब उन्होंने बताया कि ब्लू कलर ठंडक का एहसास देता है, इसीलिए इसे शांत और कूल रंग माना जाता है। और इंद्रधनुष का जादू भी मम्मा ने उसे समझाया। जैस्मिन ने आकाश में इंद्रधनुष देखा और बोली, मम्मा, ये कैसे बनता है? मम्मा बोली, जब सूरज की रोशनी पानी की बूंदों से गुजरती है तो वह 7 रंगों में टूट जाती है, बिखर जाती है। उसी से बनता है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी रंग, यानी कि हमारा इंद्रधनुष। और इसमें कुछ एक राज भी हैं प्राइमरी कलर्स के, जो हैं लाल, नीला और पीला। ये 3 कलर प्राइमरी कलर हैं। इसका मतलब है बाकी सभी जो रंग हैं वो इन्हीं तीनों से बनाए जाते हैं। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी इसके लिए घर पे करके देख सकते हैं। तब मम्मा ने कहा, चलो एक प्रयोग करें।
लाल और पीला मिलाएंगे तो कैसा बनेगा, नीला और पीला मिलाएंगे तो कैसा बनेगा। तो जैस्मिन बोली ऑरेंज एंड ग्रीन। तब मम्मा ने समझाया कपड़ों से मौसम का रिश्ता भी बहुत खास है। गर्मी में हल्के रंग के सफ़ेद, हल्का पीला ये वाले कलर डाले जाते हैं और सर्दी में गहरे रंग के काला, नीला आदि डाले जाते हैं। बसंत में रंग बिरंगे कपड़े, बरसात में चमकीले रंग के कपड़े। और रंग अगर बना के देखने हैं तो आप देख सकते हो, जैसे कि लाल प्लस नीला बनता है बैंगनी कलर, पीला और नीला मिलाएंगे तो बनेगा हरा कलर, लाल और पीला मिलाएंगे तो बनेगा नारंगी कलर। अगर आप सभी रंग मिला देंगे तो जैस्मिन बोली गंदा सा रंग। मम्मा हंस पड़ी और कहा हाँ, इसीलिए हर रंग की अपनी जगह होती है। और मम्मा ने कहा एक मज़ेदार और प्रयोग करके दिखाते हूँ आपको। एक काला कपड़ा और एक सफ़ेद कपड़ा, जाओ जाके दोनों को धूप में रखो और कुछ देर बाद छू कर देखो कौन सा ज़्यादा गर्म है। तब जैस्मिन बोली मम्मा काले वाला। तब दुनिया में रंगों का इस्तेमाल मम्मा ने उसको बताया और समझाया अलग अलग जगह पर। ट्रैफिक लाइट्स में लाल, पीला और हरा ही रंग क्यों यूज़ किए जाते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म्स में हल्के रंगों का यूज़ क्यों होता है। घरों की पेंटिंग में रंग क्यों बदलते हैं। जैस्मिन ने खुशी से कहा अब मुझे समझ आ गया है, रंग सिर्फ सुंदर नहीं होते हैं बल्कि समझदारी भी सिखाते हैं। और मम्मा ने प्यार से कहा हर रंग की अपनी एक खासियत होती है। अगर हम सही रंग सही समय पर चुने तो हम ज़्यादा आरामदायक और खुश रह सकते हैं। और इसमें कहानी में है बच्चों के लिए एक संदेश, यानी रंगों को समझो, सही मौसम में सही कपड़े पहनो और सीखते रहो।